श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादंशेन सकलं जो यथा पादप्लवमेकमेव भवां बोधे स्थितेशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशम्। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में हम लोग देख रहे हैं भगवान का पहली बार हनुमान जी से मिलन का प्रसंग है। हनुमान जी सुग्रीव के सचिव हैं और ऋष्यमुख पर्वत पे रहते हैं। सुग्रीव जो कि बाली का भाई है हमेशा बाली से डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। उसको भय रहता है कि बाली आएगा तो पिटाई करेगा, मारेगा। दुश्मनी रहती है दोनों में, बाली में और सुग्रीव में। जैसे ही भगवान और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख की तरफ जाते हैं, सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं कि आप छद्म रूप में जाओ और जाके पता करके आओ कि कौन आ रहे हैं। दो बलशाली वीर सुंदर। हनुमान जी विप्र रूप में जाते हैं और पहले शुरू में हनुमान जी अपना परिचय नहीं देते और पूछते कि आप दोनों कौन हो। तो क्योंकि हनुमान जी भी अपना परिचय छिपाते तो भगवान भी वो वाला परिचय नहीं देते। भगवान साधारण रूप से कहते कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये लक्ष्मण है और हमारे साथ एक मेरी पत्नी थी जो कि हो गई यहाँ जंगल में, उसको ढूंढते हुए घूम रहे हैं। फिर हनुमान जी भगवान को पहचानते हैं और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भाई मैं तो माया के वश में हूँ, माया से के वश में भूल रहा हूँ माया में, आपने कैसे बुला दिया मेरे को। तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो जितने भी भक्त है सब यही कहते हैं कि भगवान आपकी माया में घूम रहे हैं इसलिए आपको नहीं पहचान पाए। भगवान को लक्ष्मण जी को लेके हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव के पास आते हैं और सुग्रीव की और भगवान की मैत्री करवाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी पावक तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। मतलब मैत्री के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छे से जाने। तो स्वयं तो अपने बारे में क्या बताए, लेकिन जो बीच वाला होता है, जो मीडिएटर होता है, वो दोनों तरफ की स्थिति बता देता है कि भाई इनकी ये स्थिति है, आपकी ये स्थिति है। तो हनुमान जी सुग्रीव एक तरह से जीव है और भगवान पर ब्रह्म है ही है राम जी। तो हनुमान जी संत है जो जीव को और ब्रह्म को मिला रहे हैं, उनकी मैत्री करवा रहे हैं। लेकिन जीव फिर भी भूल जाएगा भगवान को, लेकिन क्योंकि बीच में हनुमान जी है, संत है, इसलिए वो भूलने नहीं देंगे जीव को। जीव को बार बार याद दिलाते रहेंगे कहाँ गलती कर रहा है। आगे के प्रसंग में देखेंगे हम। कीन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। दोनों ने अपने एक खुले हृदय से और कुछ भी छिपाया नहीं, दोनों पक्षों ने। राम जी ने भी सब कुछ बताया और कि पिता के वचनों के कारण हम वन में घूम रहे हैं, और सुग्रीव ने भी अपनी सारी बात बताई शुद्ध हृदय से, कुछ छिपाया नहीं। फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के गुणगान गाए, राम जी का चरित्र बताया, रामचरित बताया, लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा। राम जी का क्या स्वभाव है, क्या चरित्र है, तीनों पे कैसे दया करते हैं,
प्रभु जो है वत्सल है, ये सारी बातें बताई। कह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव आंखों में आंसू भर के बोलते कि हे नाथ, चिंता मत करो, जानकी जी अवश्य मिलेगी, माँ जानकी मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेगी हम लोगों को। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। सुग्रीव कहते कि एक बार मैं मंत्रियों के साथ बैठ के यहाँ पे मंत्रणा कर रहा था। मैंने देखा कि आकाश मार्ग से कोई जा रहा है, कोई स्त्री जो है बहुत विलाप कर रही थी, राम राम हा राम पुकारी। और वो राम 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 पुकार रही थी, राम राम हा राम पुकारी। हम ही देखी दीन उपट डारी। और जब हमको देखा तो एक वस्त्र का टुकड़ा डाल दिया उन्होंने। इसलिए जो राम राम पुकार रही थी, और जैसे ही हमें देखा कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ वानर, तो वो एक निशानी के तौर पे एक वस्त्र डाल दिया उन्होंने। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। राम जी ने कहा दिखाइए वो वस्त्र। और जैसे ही वो वस्त्र लाए और राम जी पहचान गए कि ये तो सीता जी का वस्त्र है। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव राम जी को कह रहा है कि आप चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, और सब प्रकार करिहु सेवकाई, जय विधि मिली है जान की आई। मैं सब तरह से आपकी सेवा करूंगा और हर वो प्रयास करूंगा, हर वो उपाय करूंगा जिससे जानकी जी वापस मिले आपको। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सी। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव ने जब ये कहा तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि हे भ्राता, हे सुग्रीव, तुम इस वन में क्यों रह रहे हो, मेरे को वो कारण बताओ। अब सुग्रीव अपनी बात बता रहा है। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं और बाली हम दो भाई थे, और इतनी प्रीति थी, जिसका इतना प्रेम था हमें, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। एक बार एक मायावी राक्षस आया, माया दानव का बेटा। माया सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। हमारे गांव में आया वो राक्षस। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुपल सहे न पारा। अर्धरात्रि में आके द्वार पे, नगर के द्वार पे, और ललकारने लगा। तो बाली ये सहन नहीं कर पाया कि कोई उसे ललकार रहा है। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। जैसे बाली भागा, मैदानव का बेटा जो है वो भागा, वो आगे भागा, बाली पीछे, और मैं बाली के पीछे। मैं भाई की सहायता के लिए और भाई उसको पकड़ने के लिए। गिरिवर गुहा बैठी सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। फिर वो राक्षस एक गुफा में घुस गया। बाली ने मेरे को कहा कि मेरा इंतजार करना 15 दिन तक, अगर 15 दिन तक मैं वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। अब सुग्रीव बेचारा बाहर इंतजार कर रहा।
एक पखवाड़ा इंतजार किया और एक पखवाड़ा कह के गया था बाली, लेकिन सुग्रीव ने डबल इंतजार किया, 1 महीने तक इंतजार किया। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। और 1 माह के बाद में वहां से एक रक्त की धारा निकली उस गुफा से। तो मुझे लगा कि बाली मारा गया। बाली हते सी मोही मारी आई, शिला दे तह चले ऊपर आई। मुझे लगा कि बाली को तो मार दिया, बाहर निकलेगा राक्षस, मुझे भी मारेगा। तो मैं उस गुफा के ऊपर पत्थर लगा के, शिला लगा के और आ गया। आते ही मंत्रियों ने देखा कि राज्य जो है बिना राजा के, तो मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। बाली उस राक्षस को मार के और 1 माह बाद में उसको मार के बाली आ गया घर पे और देखा कि मैं राजा बना हुआ हूं। तो बाली के मन में मेरे प्रति दुश्मनी का भाव आ गया। रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, हरिली निसि सर्वस अरुनारी। बाली ने दुश्मन की तरह मारा मेरे को। मैं भाई हूं उसका, लेकिन दुश्मन की तरह मारा और मेरा सब कुछ ले लिया उसने वापस। मुझे राजा बना दिया था, लेकिन मुझे राज्य छोड़ मेरा सब कुछ, मेरी स्त्री तक ले ली बाली ने। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, यहाँ साप बस आवत नाही, तदभि सभीत रहु मन माही। सुग्रीव कहता है कि बाली इस पर्वत पे, ऋष्यमुख पर्वत पे बाली आता नहीं, क्योंकि श्राप लगा हुआ उसको। वो इस पर्वत पे आते ही भस्म हो जाएगा। वर्तंक ऋषि का श्राप है। मैं यहाँ रहता हूँ, सुग्रीव कहता, लेकिन भयभीत हूं मैं। मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, फिर भी उसका डर लगता है। सुनु सुग्रीव मारी हूँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उभरे प्राण। भगवान कहते हैं कि हे भ्राता सुग्रीव, हे मित्र सुग्रीव, चिंता मत करो, बाली को तो एक ही बाण में मार डालूंगा। और भले ही ब्रह्मा जी आओ, भले ही शिव जी आ जाओ, उसके प्राण कोई नहीं बचा पाएंगे। निश्चित मारूंगा बाली को। क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम मेरा मित्र है। मित्र के सुख दुख में साथ देता है। जेन मित्र दुख होई दुखारी, मित्र धर्म बता रहे हैं भगवान कि जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, नहीं भी लोकत पातक भारी। ऐसे लोगों के तो दर्शन ही खराब है। ऐसे लोगों के दर्शन से ही पाप लगता है कि जो मित्र के दुख में दुखी ना हो। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रजु मेरु समाना। खुद का बहुत बड़ा पहाड़ तुल्य दुख हो तो भी छोटा सा लगना चाहिए कि ये छोटा सा दुख है। और मित्र का अगर छोटा भी दुख हो तो उसको पहाड़ की तरह मानना चाहिए। बेचारे पे कितना बड़ा संकट आ गया छोटे से दुख में भी। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हट करत मिताई। अगर सहज रूप से किसी में ये भाव ना हो, मित्र के दुख में दुखी ना हो, तो उसे मित्रता ही नहीं करनी चाहिए। वो फिर मित्रता क्यों कर रहा है? उपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। मित्र अगर गलत रास्ते में, तो उसको निकाल के वहां से अच्छे रास्ते में चलाना चाहिए। उसके कोई गुण है उसका मित्र का, तो वो प्रकट करना चाहिए और उसका अवगुण छिपाना चाहिए।
एत तेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। मित्र से लेने देने में कभी शंका नहीं, कोई जरूरत हो तो उससे ले लो और उसको जरूरत हो तो दे दो। अपने बल के अनुमान से उसकी हमेशा सहायता करना चाहिए, उसका हित करना चाहिए। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जब विपत्ति काल हो मित्र का तो उससे 100 गुना ज्यादा स्नेह करना चाहिए। सामान्यतः स्नेह है, लेकिन जब वो विपत्ति में हो तो स्नेह ज्यादा होना चाहिए। तो वेद कहते हैं कि संत का और मित्र का यही लक्षण है, यही गुण है कि वो किसी को विपत्ति में देखते तो उसके प्रति ज्यादा स्नेह होता उनको। आगे कह मृदु बच्चन बनाई, पाछे अनहित मन कटिल कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। कई लोग होते हैं जो सामने मुंह देख के बड़ाई करते हैं और पीछे से बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों का मन जो है सांप की तरह टेढ़ा होता है, उनकी चाल। तो ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है, उनका कभी भी साथ नहीं रखना चाहिए। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। जीवन में 4 लोग शूल की तरह चुभते हैं। मूर्ख सेवक, अगर कोई आपका सेवक है और मूर्ख है तो वो आपको शूल की तरह चुभेगा। राजा है लेकिन कंजूस है, राजा है प्रजा के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो शूल की तरह चुभेगा। स्त्री है लेकिन कुनारी है, उल्टा स्त्री है, तो वो शूल की तरह चुभेगी। और मित्र है और कपटी है, कपटी मित्र शूल की तरह चुभेगा। तो ये 4 लोग पीड़ा देने वाले हैं, शूल की तरह चुभने वाले हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान कहते हैं सुग्रीव से कि मेरे बल पे विश्वास करके सारा सोच त्याग दो, अब चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव कहते हैं कि भगवान वो बाली है, बहुत बलशाली है वो बाली, महाबल अति रणधीरा, रणधीर है बाली, महाबली है। दुंदुभियस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। वहां पे ऋष्यमुख पर्वत पे एक दुमदुभी राक्षस की हड्डियों और ताल का वृक्ष था। उसको बाली उनको हिला भी नहीं सकता था। बाली को मतलब बाली जो था उन दुमदुभी राक्षस की हड्डियों को हिला भी नहीं सकता था, और ताल का वृक्ष था। भगवान ने बिना प्रयास के उस राक्षस की हड्डियों को ढहा दिया। तब तो सुग्रीव को समझ में आ गया कि ये जो है बाली से भी बढ़ के बलवान है, क्योंकि जो कार्य बाली नहीं कर पाया वो कार्य भगवान ने किया। देखी अमित बल बारी प्रीति, बाली बधव इन पही पर तीती। तो जैसे भगवान का इतना बल देखा और सुग्रीव के मन में यह विश्वास हो गया कि अवश्य भगवान जो है बाली को मार सकते हैं, और इसलिए उसकी और प्रीति हो गई भगवान में। उसको लगा कि ये इतने बलवान है कि ये बाली को भी मार सकते हैं। बाली बधव इन
भई पड़ती थी। उसको ये ज्ञात हो गया कि भगवान जो है बाली को अवश्य मार देंगे। बार बार ना वही पद सीसा, इसलिए बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है। प्रभु ही जाने मन हरस कपीशा, और अब बाली को यह विश्वास हो गया कि यही मेरे प्रभु है, यही भगवान है, ऐसा विश्वास हो गया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। बाली के मन में विश्वास हो गया, सुग्रीव के मन में विश्वास हो गया, और भगवान के बल को देख के, भगवान के ऐश्वर्य को देख के अब मन में विश्वास, ज्ञान उपजा बाली को, सुग्रीव को मन में ज्ञान उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। ज्ञान उत्पन्न हुआ तो फिर बोला कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया, अब मेरे मन में भय नहीं है, चंचलता नहीं है, स्थिर है मन। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करहि सेवकाई। पाली कहता है कि सुख संपत्ति परिवार मान बढ़ाई ये सब छोड़ के आपकी सेवकाई करूंगा, अब मैं आपका दास हो गया। तो जैसे ही भगवान का कुछ बल देखा, प्रभाव देखा, सुग्रीव जो है शरणागति में आ गया। सुग्रीव कह रहा है कि हे, ये सुख संपत्ति परिवार सब छोड़ के और मैं आपकी सेवकाई करूंगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सुख संपत्ति परिवार मान बढ़ाई ये सब आपकी भक्ति में बाधक है। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहि संत तव पद अवराधक। तो जो संत आपके चरणों की शरण में है, जो इस पथ पे आगे बढ़े हैं, वो सब कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार मान बढ़ाई ये आपकी भक्ति में बाधक है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। और आपकी भक्ति में बाधक तो है, और ये सब माया के बने हुए हैं। शत्रु मित्र सुख दुख ये सब माया के बने हुए हैं, परमार्थ है नहीं। तो इनमें उलझने से, इनमें समय खराब करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये माया जाल है, ये परमार्थ तो है नहीं। पालि परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो सुग्रीव कहता है कि हे भगवान, बाली भी तो मेरा हितकारी है, क्योंकि उसी के कारण तो आपसे मित्रता हुई है। मैं बाली से भयभीत हूँ, भयभीत था, इसलिए मुझे चाहिए था कि कोई किसी का सहारा मिले, इसलिए मैंने आपसे मित्रता की है। सपने हुजे सन हो लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाहे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बाली से लड़ना नहीं चाहिए। सपने में भी अगर युद्ध होगा तो जग जाऊंगा तो मुझे पश्चाताप ही होगा, क्योंकि उसके कारण, वो तो मेरा हितकारी है, उसके कारण आप मिले हो। तो अब मैं सब कुछ छोड़ के, मतलब अब बाली से दुश्मनी भी नहीं चाहता, वो भी छोड़ के अब केवल आपकी सेवकाई चाहता हूँ, आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब तो मुझ पे ऐसी कृपा कर दो कि सब कुछ छोड़ के, शत्रुता मित्रता सुख दुख परिवार मान बढ़ाई सुख संपत्ति सब त्याग के दिन रात केवल और केवल आपकी सेवकाई करूं। सब तज करऊं चरण सेवकाई।
अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। तो ऐसी कृपा करो आप कि सब छोड़ के दिन रात आपका ही भजन करो। भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं, भगवान को पता है कि ये शमशानी वैराग्य है इस जीव का। सुग्रीव जीव और भगवान ब्रह्म है, इस दृष्टि से देखना। तो भगवान समझ गए कि ये जीव जो है इसका शमशानी कुछ क्षण के लिए, क्योंकि अभी मेरा बल देखा है, मेरा प्रभाव देखा है, इसलिए थोड़ा सा शमशानी वैराग्य इसमें उत्पन्न हो गया। माया को भी ये जानता नहीं है, माया का बल, माया का प्रभाव अभी इसने देखा नहीं। जैसे महाभारत में भी जब गीता का उपदेश भगवान दे रहे हैं तो अर्जुन भी कहता है कि भगवान मैं शरणागत हूँ, मैं आप जो कहोगे, मतलब हम त्वाम माम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ। और फिर कहता है अर्जुन कि युद्ध नहीं करूंगा, मतलब वो शरण में तो आ गया लेकिन फिर भी अपनी बात ऊपर थोप रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान को उस समय भी भगवान हंस रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि ये शरण में आ गया लेकिन फिर भी अपनी चला रहा है। तो यहाँ पे भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान को पता है कि ये अभी इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, लेकिन कब ये ज्ञान इसका थोड़ी देर में ही धुप जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा, और होगा भी ऐसा। तो भगवान कहते हैं सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। भगवान हंस के बोलते हैं जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। भगवान कहते हैं कि सब सत्य है, जो कुछ तुमने कहा वो सब सत्य है, परंतु सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। मैंने जो कहा वो कभी मिथ्या नहीं होता। नट मर कटैव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तो भगवान जो है सबको, जैसे नट जो है जैसे बंदर को जैसे नचाते, वैसे भगवान भी सबको नचाते। भगवान की माया सबको नचाती है। सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। फिर भगवान समझ तो गए कि इसमें शमशानी वैराग्य है, अभी अपनी बातों से मुकर जाएगा। जो सुग्रीव ये कह रहा था सब तजी भजन करो दिन राति, थोड़ी सी माया मिलते ही सब भूल जाएगा और माया में लिप्त हो जाएगा। भगवान इसलिए मुस्कुराते हैं, फिर सुग्रीव को वहां ले जाते हैं जहां बाली है। और सुग्रीव भगवान का बल प्राप्त करके बाली के सामने बाली को ललकारता है। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। बाली ने देखा कि वो सुग्रीव जिसका कोई मेरे सामने हैसियत नहीं है, जिसकी ना कुछ है, कुछ उसकी औकात नहीं है, वो आके मुझे ललकार रहा है। तो बाली रह नहीं पाया, बाली मारने के लिए दौड़ा। और जैसे ही बाली दौड़ा, बाली की पत्नी थी तारा, उसने बाली के चरण पकड़ लिए और उसने समझाया बाली को, सुनुपति जी नहीं मिलहु सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। तारा कह रही है बाली की पत्नी कि हे नाथ, ये सुग्रीव जिससे अब मिला है वो दोनों भाई बहुत तेज और बल की सीमा है। वो मतलब उनके बल का, तेज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकहि संग्राम। ये तो दशरथ जी के पुत्र राम जी और लक्ष्मण जी है, और ये युद्ध में तो दुश्मन को भी जीत लेते हैं, काल को भी जीत लेते हैं, ये लोग ऐसे बलशाली है। कह बाली सुन भी प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मारे मोरही तो पुण्य हो सनाथ। बाली कहते हैं कि हे प्रिया, यदि भगवान है ये दोनों, तो भगवान तो हमेशा समदर्शी होते हैं, भगवान तो भेदभाव नहीं करते। अगर भगवान है तो भगवान बाली का पक्ष, सुग्रीव का पक्ष क्यों लेंगे? समदर्शी होते हैं भगवान, तो उनके लिए तो सब बराबर है। और यदि कदाचित मैं उनके द्वारा मारा भी गया तो मैं तो, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, भगवान के हाथों से मर के मैं तो अमर हो जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा। अस कही खल महा, अस कही चला महाअभिमानी। ये ज्ञान तो है, लेकिन फिर अभिमान के कारण बाली चला। तृण समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तो मच्छर की तरह जानता था, तिनके की तरह समझता था सुग्रीव को, तो उस अभिमान में बाली चला। उभो बाली यति सर्जा, मुठ्ठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जाते बाली ने एक गुस्सा मारा, सुग्रीव जो है विकल हो गया, और सुग्रीव मैदान छोड़ के भागा वहां से। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। और आके भगवान को कहता सुग्रीव की, हे भगवान, मैंने कहा था कि ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। भगवान कहते भाई क्या करूं, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे हु सोऊ। भगवान कहते कि मैं इसलिए नहीं मारा मैंने उसको, मैं चुपचाप देखता रहा, इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम एक जैसे हो, कहीं उसको मारने के चक्कर में तुम नहीं मारे जाते। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुली से बढ़ गई सब पीरा। भगवान ने सुग्रीव को स्पर्श किया, सुग्रीव को सहलाया, और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ, सुग्रीव का की सारी पीड़ा जाती रही। भगवान ने कहा एक काम करते हैं, तुमको मैं माला पहना देता हूँ, तो मेरे को पहचान हो जाएगी कि तुम कौन हो। तो इस जुड़वा भाई है तो पहचान नहीं पा रहे, तो भगवान ने कहा ये माला पहन लो, इससे पहचान हो जाएगी तुम कौन हो, तो फिर मैं बाली को मार दूंगा। कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। भगवान ने फिर तैयार करके सुग्रीव को फिर भेजा बाली के पास। नाना विधि भई लड़ाई, पिटप ओट देख रघुराई। फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, बाली में और सुग्रीव में। भगवान पेड़ के पीछे से युद्ध देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव करे, हारा मन भयमान। मारा बाली राम तब हृदय माज संतान। सुग्रीव ने बहुत छल बल किए, बहुत प्रयास किया, बल लगाया, छल किया, लेकिन जब सुग्रीव एकदम हृदय में हार गया, तब भगवान ने बाण को चढ़ा के प्रत्यंचा पे बाली के हृदय में भगवान ने बाण मार दिया।
अब बाली और सुग्रीव एक जैसे हैं, तो सुग्रीव जो है जीव और बाली है अहंकार। जीव और अहंकार एक जैसे लगते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता जीव में और अहंकार में, बाहर से देखने में। तो जब भगवान ने अपनी माला पहनाई, मतलब जो भगवान के शरणागत हो गया, भगवान की माला जिसने पहन ली, भगवान की कंठी जिसने पहन ली, वो भगवान अब उसकी रक्षा करेंगे और उस अहंकार को मार डालते हैं भगवान। तो भगवान ने बाली का वध किया। अब बाली की पत्नी तारा आती है विलाप करती हुई, और भगवान उसे ज्ञान देते हैं तारा को। ये प्रसंग कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, शुभ रात्रि।